आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक 12th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग चैप्टर्स देखने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री। इससे आप नीट और जेई में एक क्वेश्चंस ऑलवेज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको कुछ बच्चे छोड़ देते हैं और इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिजिकल है बट इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। बट उसको ये पता नहीं है कि सरफेस केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो इस चैप्टर्स को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शंस और एडजॉर्प्शंस पढ़ेंगे। फिर हम लोग कैटलिस्ट के बारे में समझेंगे और फिर हम लोग कोलाइडल के बारे में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे एब्जॉर्प्शंस एंड एडजॉर्प्शंस। देखिए ये दोनों में लिखने में और बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो एक में होता है ए बी एब्जॉर्प्शंस और एक होता है एडजॉर्प्शंस। इसको थोड़ा सा समझते हैं किसी एक एग्जाम्पल को लेकर। देखिए आप एक कंटेनर लीजिए और इस कंटेनर में आप इंक फिल कर दीजिए। इंक फिल कर दिए, गुड। ये इंक आपका है। इंक सपोज कीजिए आप रेड कलर का ले रहे हैं, क्लियर। अब कीजिए क्या कि इसमें एक चौक को डालिए। चौक वही चौक जो आजकल हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं। पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, चौक वाइट कलर का आता था, ठीक है। तो जब चौक को आप इंक में डालिएगा ना और जब चौक को बाहर फिर निकालिएगा तो आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि ये जो है ना, जो जिस कलर का इंक है उसी कलर का इस पे एक लेयर आ जाता है। बट कभी आप ये बात ऑब्जर्व नहीं किए होंगे कि जब इसको बीच से ब्रेक किया जाता है, बीच से तोड़ा जाता है, तो वहाँ पे ये वाइट कलर ही होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, जो कलर आया, ये कहाँ पे आया? सरफेस पे आया। कहाँ पे आया? सरफेस पे आया। इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमेना। इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमेना, क्लियर। तो ये जो यहाँ पे जो सरफेस पे है, ये सरफेस पे कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। किसके कंपेयर में? बीच वाले पार्ट यानी कि बल्क के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो जो सरफेस फिनोमेना होता है यही इसका क्या है? एडजॉर्प्शंस है। यही क्या होता है? एडजॉर्प्शंस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एडजॉर्प्शंस आपको समझ में आ गया होगा। एडजॉर्प्शंस यानी कि सरफेस पे कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक स्पॉन्ज को डाली, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या रखे थे हम लोग? चौक रखे थे, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक स्पॉन्ज को डालते हैं। तो इस स्पॉन्ज को आपको इंक में डालना है। जब स्पॉन्ज को इंक में डालेंगे तो ये ऑब्जर्व होगा कि ये पूरे जो रेड कलर का इंक है, ये भी अभी वाइट स्पॉन्ज लेकर चलिए। स्पॉन्ज सोफे में यूज होता है, गद्दा में यूज होता है, सीट में यूज होता है, ये सब स्पॉन्ज है ना। बचपन में भी आप लोग कभी ना कभी यूज किए होंगे। हम लोग जो स्लेट आता था ब्लैक का, उसको रफ करने के लिए, है ना, या तो जो भी दुकानदार होते हैं वो रखे रहते हैं नोट गड्डी काउंट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? जब इंक को डालिएगा तो इसमें इंक क्या हो जाता है? ये बल्क में ज़्यादा आ जाता है, ये वाला पार्ट में ज़्यादा हो जाता है। सरफेस के कंपेयर में कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है कहाँ पे? बल्क पे। इसीलिए इसको बोलते हैं बल्क फिनोमेना। क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमेना।
और ये जो बल्क फिनोमेना है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन बल्क में होता है। कहाँ पे होता है? बल्क में। और जब हायर कंसंट्रेशन बल्क में होगा तो यही क्या होता है? आपका एब्जॉर्प्शंस होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एब्जॉर्प्शंस और एडजॉर्प्शंस। एब्जॉर्प्शंस क्या होता है? बल्क फिनोमेना। और एडजॉर्प्शंस क्या होता है? आपका सरफेस फिनोमेना। क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ पे 2 पॉइंट और हम लोग का समझना है। यहाँ पे एक होता है टर्म एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, और एक होता है एडजॉर्बेट। एक होता है एडजॉर्बेंट और एक होता है एडजॉर्बेट। अब एडजॉर्बेंट क्या है और एडजॉर्बेट क्या है? देखिए, एडजॉर्बेट क्या है, यहाँ पे चौक और इंक में यदि मैं बात करूँ तो जो एडजॉर्बेट होता है ये इंक होता है। ये क्या होता है? इंक होता है। ये क्या करता है? अपने आप को एडजॉर्ब हो जाता है, किसमें? किसी सब्सटेंस में एडजॉर्ब हो जाता है। और ये क्या करता है? एडजॉर्बेंट जो होता है उसके सरफेस पे आ जाता है, तो ये क्या होता है? ये चौक होता है। यानी कि एडजॉर्बेंट पूछा जाए चौक और इंक में तो एडजॉर्बेंट हो जाता है चौक और एडजॉर्बेट हो जाता है इंक। एक और यहीं पे हम लोग टर्म को समझेंगे, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, ठीक है। सॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, सॉर्प्शंस क्या होता है, यदि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, एक ही टाइम पे हो और सेम प्रोसेस में हो, मतलब यहाँ पे ये है कि आपका ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे बल्क में तो होगा ही, बल्क में तो होगा ही, लेकिन सरफेस पे भी होगा। बल्क में भी होगा और सरफेस में भी होगा। मतलब एब्जॉर्प्शंस भी होता है, एब्जॉर्प्शंस भी होता है और एडजॉर्प्शंस भी होता है। कब? सेम टाइम पे होता है, सेम टाइम पे। दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शंस। उम्मीद करते हैं ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, एब्जॉर्प्शंस और एडजॉर्प्शंस। एब्जॉर्प्शंस क्या होता है? बल्क फिनोमेना। हायर कंसंट्रेशन किसके होता है? बल्क में। ये होता है सरफेस फिनोमेना, हायर कंसंट्रेशन सरफेस पे होता है। एडजॉर्बेंट जो होता है, जो एडजॉर्बेंट होता है ये चौक होता है, और जो एडजॉर्बेट होता है वो क्या होता है? इंक होता है। अब देखिए सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस और सॉर्प्शन सेम टाइम पे होता है, दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शंस। अब यहाँ पे मैं आपको क्या किया हूँ, टाइम और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने के लिए यहाँ पे मैं डिफिनीशंस को लिख दिया हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं जूम कर देता हूँ। इसमें आपको देखिए एडजॉर्प्शंस का डिफिनीशन है, द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट द सरफेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्स इज नोन एज एडजॉर्प्शन। मतलब सरफेस पे क्या होता है? कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। ये सभी का डिफिनीशन आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे सॉर्प्शंस का भी डिफिनीशन लिखा हुआ है, इट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच बोथ एडजॉर्प्शंस और एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। देखिए ये डायग्राम एडजॉर्प्शंस का है, सरफेस पे देखिए कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में देखिए बल्क में कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, एब्जॉर्प्शन। और ये क्या होता है? सॉर्प्शन। इसके बाद हम लोग दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस में तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, आप यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो इजी पॉइंट है उसको देख लीजिए। सबसे पहले एडजॉर्प्शन जो होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है, और जो एब्जॉर्प्शंस होता है ये क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है। और अभी देखें कि जो एब्जॉर्प्शंस होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, और ये क्या होता है? बल्क फिनोमेना होता है। तो इसको इजी में भी आप लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बल्क फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड बल्क फिनोमेना। इट इज रैपिड
इन द बिगिनिंग, इसमें सबसे फास्ट होता है बिगिनिंग में, एंड स्लो डाउन द नियर एट इक्विलिब्रियम। एडजॉर्प्शन जब होता है तो सबसे पहले फास्ट होता है, देखिए लिखा भी फास्ट प्रोसेस, तो रैपिडली होता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन इसमें अकस यूनिफॉर्मली रेट रहता है, इसमें रेट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यहाँ पे डिफिनीशन ही लिखा, इट इन्वॉल्व हाइयर कंसंट्रेशंस ऑफ द गैस और लिक्विड एट द सरफेस। एडजॉर्प्शन में सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना, और ये इट इन्वॉल्व यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द स्पीसीज थ्रू द बल्क इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। अब इसको क्या है कि जो आप एक बात बताइए, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? देखिए, कभी आप देखे होंगे जो टंकी से नीचे जब पानी आता है तो कोई भी फोर्स यूज करना नहीं पड़ता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क के वो पानी नीचे आता है। लेकिन कभी नीचे से हम लोग के पानी ग्राउंड से जब टॉप पे ले जाना होता है तो एक टरबाइन यूज करना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स यूज करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जब ऊपर से पानी आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप यदि चौक को इंक में डालें तो इंक पे, जो चौक पे इंक आया उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी दिया गया क्या? नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया फिर भी उस पर वो इंक आ गया, इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे, एक लैंग्वेज के थ्रू हम लोग समझेंगे कि जो आपका एडजॉर्प्शंस होता है, जो आपका एडजॉर्प्शंस होता है, एडजॉर्प्शंस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? अब इसको समझाना है थर्मोडायनेमिक्स लैंग्वेज में। यदि आपका डेल एच नेगेटिव है, यानी कि डेल, या बोल सकते हैं डेल एच लेस देन जीरो है, डेल एस नेगेटिव है यानी कि डेल एस लेस देन जीरो है, डेल जी नेगेटिव है यानी कि डेल जी लेस देन जीरो है। दोनों एक ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे को नेगेटिव लेजन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रहा है और क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ये सभी कंडीशन आपको होना चाहिए। यहाँ पे एक रिलेशन भी आता है, रिलेशन बिटवीन डेल एच, डेल एस, डेल जी। तो ये होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना। यहाँ पे जो डेल एच होता है वो मैक्सिमम निगेटिव होता है, इसीलिए एक नोड पॉइंट भी आप लिख सकते हो, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये बात समझ में आया। इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है, आप इस पॉइंट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शंस में इसी पॉइंट को लिखा गया है। क्लियर? यहाँ पे बात को समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है और एक केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। या तो इसको फिसियोसॉर्प्शन बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिसियोसॉर्प्शन, और या तो इसको बोलते हैं केमियोसॉर्प्शन। टाइम बचने के लिए मैं इस पॉइंट को पहले से ही आपके लिए लिख दिया हूँ और आप लोग क्लियरली से इसको लिख सकते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर वंडर वाल फोर्सेस में होता है, लेकिन इसमें केमिकल बॉन्ड होता है। इट इज नॉट स्पेसिफिक, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक गैस ये सब नहीं होता, इसमें हाईली स्पेसिफिक होता है।
जो फिजिकल एडजॉर्प्शंस होता है ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल। और ये कौन सा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए यहाँ पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शंस लो होता है, ये एक्चुअली में आपको 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है, और इसका हीट ऑफ एडजॉर्प्शंस 42 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ पे ये जो होता है एक्टिव एनर्जी इज इन्वॉल्व होता है, इसमें हायर एक्टिव एनर्जी होता है। ठीक है। एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर होता है, इसमें यूनिमोलिकुलर लेयर होता है। इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शंस में गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें डिपेंड नेचर्स ऑफ गैस विच रिएक्ट एडजॉर्बेंट सो केमियोसॉर्प्शंस। फिजिकल एडजॉर्प्शंस में सबसे पहले डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, और केमिकल में फर्स्ट इंक्रीज होता है, देन क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है। तो ये आज के लिए हम लोग टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस में ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शंस। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शंस। इसको हम लोग XYM के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ पे नीट के लिए, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, और CBSE के लिए, और JEE मेंस के, ये सब के लिए यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को क्वेश्चंस करवाएंगे। अगेन सबसे पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद इसी पे कम से कम क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। जो PYQ आया हुआ है, क्वेश्चंस आया हुआ है, उसको हम लोग करेंगे। ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेते हुए इस लेक्चर्स को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।